हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन डे 37। आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में ही पढ़ाने वाला हूं, यानी कि मेरे सामने कुछ न्यूमेरिकल्स ही रखे हुए हैं, जिनमें से आज का जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये कहता है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम। यानी कि इस न्यूमेरिकल में आप कल के तरीके से आप इतना समझ गए होंगे कि सर क्या क्या चीजों को किस तरीके से बता रहे हैं और कैसे चीजों का डिस्कशन आप लोग कर सकते हो। तो देखो, पहले क्लियर कर लेते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें गिवन हैं इस न्यूमेरिकल में। अगर हम देखें इसके सॉल्यूशन में, हम यहां पर बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं गिवन थिंग्स की बात करूं तो विच थिंग्स आर गिवन ऑन दिस न्यूमेरिकल, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट ऑफ सोर्स। सबसे पहले क्या मालूम है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है। क्या क्लियर है यहां पर क्लियर है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। V की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट, क्लियर है। देन उसके बाद रेजिस्टेंस मालूम है। द रेजिस्टेंस इज गिवन ऑन द गिवन न्यूमेरिकल आर इक्वल 100 ओम। क्वेश्चन ने आस्क क्या की है, क्वेश्चन ने जो हमसे आस्क किया है वो हमसे ये पूछ रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन, कितना करंट इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल देगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था सर V इक्वल आई इंटू आर। इस फॉर्मूले से अगर मुझे I निकालना हो तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। V की वैल्यू मेरे पास 220 है, R की वैल्यू 100 है। इससे इसको कट कर देते हैं, इससे इसको मिलाते हैं। 2 टाइम गया, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, वापस से 2 टाइम जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर है वो आंसर होगा 2.20 एम्पियर। ये आज का हमारे पहले न्यूमेरिकल का आंसर हो गया बच्चों। सेकेंड न्यूमेरिकल में आते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। What current will the heater draw if the potential difference increase to 120 वोल्ट? ठीक है, क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है तब करंट 4 एम्पियर हो रहा है। अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज करके 120 वोल्ट कर दें तब कितना करंट पास होगा। क्या इस पूरे सीक्वेंस में V1 की वैल्यू दी गई है 60 वोल्ट, I1 की वैल्यू दी गई है 4 एम्पियर, देन V2 की वैल्यू दी गई है बेटा 120 वोल्ट। हमें I2 निकालना है। सबसे पहले चीज हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल I इंटू आर। हमें सबसे पहले R चाहिए, तब हम निकाल पाएंगे। तो हम V1 को लेकर देखते हैं। V1 इक्वल I1 इंटू आर या R इक्वल V1 अपॉन I1। ये चीज हो जाएगी? हां सर, बिल्कुल हो जाएगी। V1 की वैल्यू 60, I की वैल्यू 4, यानी कितना आ गया 15 ओम। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू गिवन है V2 की, कितनी है बेटा 120 वोल्ट हमारे पास वैल्यू गिवन है। इस 120 वोल्ट से अगर मैं करंट निकालूं तो कितना होगा? फॉर्मूला क्या कहता है, V2 इक्वल I2 इंटू आर। रेजिस्टेंस पूरे उसके लिए सेम होगा, तो यहां से I2 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, V2 अपॉन आर। V2 की वैल्यू 120, R की वैल्यू 15। आंसर कितनी जल्दी कौन बता सकता है? आंसर है इसका बेटा 8 एम्पियर। आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है क्या जो आंसर निकल रहे हैं वो करेक्ट आंसर हैं।
आपको यानी अपना कैलकुलेशन भी लगा करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना है। चलो आते हैं आज के थर्ड न्यूमेरिकल में, जहां पर दिया गया है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। क्या फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। देखते हैं यहां पर क्या क्या गिवन है। यहां पर सबसे पहले गिवन है R इक्वल है 26 ओम, देन लेंथ इक्वल है 1 मीटर एंड डायमीटर इक्वल है बेटा 0.3 mm। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत। अगर मैं डायमीटर को हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, इसकी रेडियस मिल जाएगी। देखेंगे रेडियस का कैलकुलेशन हमें कहां पर करना है और क्यों करना है, देखते हैं इसको। क्या मैं इसको 0.3 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 3 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 2 कर सकता हूं क्या? हां सर बिल्कुल कर सकते हैं आप। क्या मैं इसको 1.5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर लिख सकता हूं क्या? हां लिख सकते हैं। ये हमारी रेडियस हमें मिल गई। आर मालूम है, एल मालूम है, आर मालूम है। देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर मैं ध्यान से आपको समझाऊं तो आर इक्वल आपने पढ़ा था रो एल अपॉन ए, यही पढ़ा था बच्चों। हां सर यही पढ़ा था। यहां से आर ए अपॉन अगर एल कर दें तो क्या रेजिस्टिविटी मिल जाएगी? हां सर बिल्कुल मिल जाएगी। देखते हैं यहां पर आर की वैल्यू 26 और किसी भी वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो बेटा सर्कल के रूप में होता है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 4 का स्क्वायर। लेंथ 1 मीटर है तो मैं यहां पर 1 लिख देता हूं। किसके इक्वल है बेटा ये सब कुछ? रेजिस्टिविटी के इक्वल है। किसके इक्वल है सब कुछ? रेजिस्टिविटी के इक्वल। जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर, जो इसका यूनिट है। क्या यूनिट है बच्चों? इसका यूनिट है ओम मीटर। तो यहां पर अभी आपने 3 टाइप के न्यूमेरिकल सीखे। एक तो रेजिस्टिविटी का सीखा, 2 आपने ओम्स लॉ के रिलेटेड न्यूमेरिकल सीखे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी। चलो अब सेम तरीके का न्यूमेरिकल एक दूसरा देखते हैं। वहां पर बोला गया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस 2 mm। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल वायर इज 5 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। देखते हैं यहां पर इस क्वेश्चन ने क्या क्या देकर रखा हुआ है। सबसे पहले लेंथ दी गई है 2 मीटर, रेडियस मालूम है बेटा 2 mm दी गई है। mm को मीटर में चेंज करने के लिए मैंने अभी बताया 2 इंटू 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। रेजिस्टिविटी दी गई है 5 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। इतनी चीजें इस क्वेश्चन ने हमें देकर रखी हुई हैं। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट? आई होप कि इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन वी नो दैट रेजिस्टेंस इक्वल होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -8, एल की वैल्यू 2, एरिया अभी बताया पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 2 की पावर -3 का स्क्वायर। जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है बेटा 7.95 इंटू 10 की पावर
2। कितना आंसर आता है बच्चों? 7.95 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब कुछ लोग कहेंगे सर डायरेक्टली कैसे निकाल दिया, तो डायरेक्टली नहीं निकाला है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखना कितना आएगा इसका आंसर। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। अगर मैं इसको डायरेक्टली ना सॉल्व करके कैलकुलेशन मोड पे सॉल्व करूं तो क्या कर सकते हैं? हाँ चलो, 5 इंटू 2 10, 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 3.14 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्लियर है यहां तक? इससे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं, इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 50 इंटू 10 कितना हुआ बेटा? 500 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ये दोनों माइनस 6 ऊपर जाएंगे, प्लस का 6 हो जाएगा, अपॉन इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6, 628। जब आप इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे 628 को, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7.95। कितना हो जाएगा बेटा? 7.95 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, पूरा कंप्लीट जब सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा 0.795 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसको मैं 7.95 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ओम लिख सकता हूं। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट में आते हैं। एक सिलेंडर है ऑफ अ मटेरियल is 10 centimeter long and cross section of 2 centimeter square if its resistance along the length is 20 ohm then resistivity। चलो देखते हैं। लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। एरिया है हमारा बेटा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? क्या कर सकते हैं इसको? तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। आर की वैल्यू 20 ओम। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R इक्वल रो एल अपॉन ए, या रेजिस्टिविटी इक्वल आर ए अपॉन एल। इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इस 10 से इस 20 कट कर दो, 10 ही बचा। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर 2। कितना हो गया बेटा? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। देखो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं बेटा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6 पे। एक एल्युमिनियम वायर है, हैज रेडियस ऑफ 0.25 mm and length of 75 meter. If the resistance of wire is 10 ohm, calculate the resistivity। देखो इसको भी देखते हैं। यहां पर रेडियस R इक्वल कितनी दी गई है बेटा? 0.25 mm, यानी कि 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3। एल की वैल्यू 75 मीटर, आर की वैल्यू 10 ओम। हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, रेडियस को यहां पर कैपिटल आर यूज कर लेते हैं। तो आर इक्वल होता है रो
L अपॉन A या रो इक्वल आर ए अपॉन एल। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर की वैल्यू 10 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर 0.25 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपॉन 75। ठीक है, 10 इंटू पाई इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर -3, 0.25 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 75। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो मुझे तुरंत बताना। अब मुझे इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। कोई भी एक बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएगा कि इसका आंसर कितना होगा और क्या कैलकुलेशन के साथ हम इसका आंसर करेंगे। मैं एक वैल्यू और पुट कर देता हूं आपके लिए। 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25 पावर को ऐड कर देते हैं 10 की पावर -6 अपॉन 75। कैलकुलेट कर लोगे बच्चा? हां सर कैलकुलेट कर लेंगे। तो आंसर हुआ 2.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक का कैलकुलेशन आप मुझे करके बताओगे। चलो, इस क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट दे दिया है, उसका रेजिस्टेंस हमसे पूछा है कि कितना होगा। चलो आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो, ए से बी के बीच में पहले देखो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। तीनों किस में हैं? सीरीज में हैं। तो देखो आर ए बी इक्वल, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सबको ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? सबको ऐड कर देते हैं। तो 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम कितना हो गया बच्चा? 6 ओम हो गया। अब ए बी और सी डी के बीच में जो एक 2 ओम का और रेजिस्टेंस लगा है, जिसके साथ कैसा है? पैरेलल रेजिस्टेंस है। कैसा रेजिस्टेंस है बेटा? पैरेलल रेजिस्टेंस है। दैट्स व्हाई टोटल रेजिस्टेंस। अगर हम यहां पर टोटल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करें तो कैसे करेंगे देखना अच्छे से। आर 1 अपॉन आर ए बी प्लस 1 अपॉन आर सी डी, दोनों कैसे हैं बेटा? पैरेलल में है। पैरेलल में क्या करते हैं हम? डिवाइड कर देते हैं। यानी कि 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आ गया बेटा? 6 एलसीएम आ गया। यहां पर 1 यहां पर 3, यानी कि कितना हो गया? 4/6। अब टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इक्वल कितना हो जाएगा? 6/4 ओम। आंसर हो गया हमारा। देखो अगले सर्किट में देखो, इस सर्किट में क्या है? कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इन द फॉलोइंग। हमें इस वोल्ट मीटर की रीडिंग को कैलकुलेट करना है। वोल्ट मीटर की रीडिंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चा? कौन बताएगा कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग को? कोई सोचो और मुझे बताओ कि सर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, 3 ओम और 5 ओम के। तो मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूं। फिर क्या करूं? फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर क्या बताता है हमें? वोल्ट मीटर हमें करंट बताता है। यहां पर जो बैटरी लगी हुई है ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, क्वेश्चन ने देकर रखा था, मैंने लिखा नहीं यहां पर। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को देखो कैसे हैं दोनों रेजिस्टेंस? दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं। अगर एक वायर ले लें तो एक वायर यहां से ऐसे गया, फिर उसी वायर को हमने ऐसे मोड़ दिया, एक ही वायर है। तो यहां से R इक्वल क्या हो जाएगा? R1
प्लस R2 यानी कि 3 प्लस 5 कितना हो गया बच्चा 8 ओम निकल आया रेजिस्टेंस हमारा। V की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 6 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना है रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या बताता है वोल्ट मीटर बताता है करंट को। हमने फॉर्मूला पढ़ा रखा है V इक्वल क्या होता है I इंटू R। तो I इक्वल क्या हो जाएगा V अपॉन R यानी कि 6/8 और 6/8 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा फटाफट बताओ। 6/8 को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.75 कितना आएगा बेटा 0.75 एम्पियर का यहां पर करंट दौड़ेगा। अच्छा करंट दौड़ गया इस वोल्ट से जो निकला करंट दौड़ा करंट यहां तक भी आएगा। अब अगर यहां पर करंट आ रहा है तो यहां पर कितना करंट आएगा कितना हम वोल्ट मीटर लगाएं तो V इक्वल वापस से I इंटू R। I की वैल्यू हमारे पास है 0.75 इंटू R की हमारे पास कितनी है बेटा इसके साथ 5 ओम है। कितना है 5 ओम। तो कितना आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 3.75 वोल्ट। ये जो वोल्ट मीटर होगा हमें 3.75 का वोल्ट मीटर चाहिए यहां पर रीडिंग को बताने के लिए। ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या देकर रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया है कि दीपावली में आप में से किसी एक ने बहुत सारी फुलझड़ियां लगाई उनको सबको सीरीज में जोड़ दिया 50 बल्ब थे उनको सीरीज में जोड़ दिया। अब उनका जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है और जो बैटरी अपलोड कर रही है वो 220 वोल्ट कर रही है। तो करंट हमें निकालना है फर्स्ट बल्ब में और लास्ट बल्ब में। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। किसको कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो R इक्वल कितने बल्ब हैं 50 बल्ब है सबका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। मैं क्या करूंगा 50 इंटू 2 कर दूंगा तो यहां से मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा 100 ओम का। मिल गया टोटल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कितना है बच्चा पोटेंशियल है 220 वोल्ट का। अब मुझे क्या निकालना है करंट निकालना है। क्या निकालना है करंट। करंट क्या होता है V इक्वल होता है I इंटू R सर। तो I इक्वल क्या हो जाएगा V अपॉन R। V की वैल्यू तुम्हारे पास 220 वोल्ट R की वैल्यू तुम्हारे पास 100। इससे इसको कट कर दो इससे इसको कट कर दो तो कितने आएगा 2.2 एम्पियर पहले वाले क्वेश्चन के बराबर का आंसर। क्लियर है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये थे हमारे डे नंबर 37 के सारे न्यूमेरिकल। अब हम आएंगे डे 38 पे वो भी नेक्स्ट वीडियो पे। इफ यू लाइक द सीरीज ऑफ 60 डेज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल माइंड स्पार्क फिजिक्स। थैंक यू बच्चों।